2024 के चुनाव में इनेलो को सत्ता का सरताज बनाने के लिए हरियाणा में परिवर्तन यात्रा पर निकले अभय सिंह चौटाला के लिए घर में ही हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर अभय सिंह चौटाला पूरे प्रदेश में इनेलो की जड़ें मजबूत करने की कोशिशें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके खुद के हलके एलनाबाद में उनके लिए मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है। पहले आप इन दो वीडियो को देखिए। ये दो वीडियो एलनाबाद की हैं, दोनों की दोनों नाथुश्री चोपटा की हैं। पहली वीडियो में आपको समाज सेवी मीनू बेनीवाल दिखाई देंगे। मीनू बेनीवाल ने एलनाबाद हलके में लगातार 3 साल से बड़ी गतिविधियां करते हुए अपना खास जनाधार बनाने में सफलता हासिल की है। जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें मीनू बेनीवाल ने अमित शाह की सिरसा रैली के लिए समर्थकों को भेजने के लिए नाथुश्री चोपटा में उन्हें इकट्ठा किया था। आपको नज़र आ रहा होगा कि हज़ारों लोगों की भीड़ मीनू बेनीवाल के कहने पर एलनाबाद में नाथुश्री चोपटा की इस मंडी के शेड में इकट्ठी हुई है। मीनू बेनीवाल जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और 2024 के चुनाव में मीनू बेनीवाल के बीजेपी की टिकट पर एलनाबाद से चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है। अगर मीनू बेनीवाल बीजेपी के टिकट पर एलनाबाद से चुनावी दंगल में उतरे तो अभय सिंह चौटाला के लिए सबसे बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। 2021 के एलनाबाद विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी 59,000 वोट पर एलनाबाद में पहुंच गई थी और वो भी तब पहुंची जब यहां पर गोविंद कांडा के तौर पर बीजेपी ने बिल्कुल नया प्रत्याशी उतारा था। अगर गोविंद कांडा ने 60,000 वोट हासिल किए थे तो मीनू बेनीवाल के प्रत्याशी बनने के बाद बीजेपी का ग्राफ यहां पर लगभग 20,000 वोट और बढ़ता हुआ नजर आएगा। कारण साफ है, मीनू बेनीवाल उसी 45 की बेल्ट में बड़ी सेंध लगा रहे हैं जो अभय सिंह चौटाला का सबसे मजबूत गढ़ हुआ करता था। 2021 के उपचुनाव में गोविंद कांडा के सामने अभय सिंह चौटाला सिर्फ इसी वजह से चुनाव जीतने में सफल रहे क्योंकि उनके प्रचार के लिए जहां खुद राकेश टिकैत ने झोली फैलाकर वोट मांगे थे, वहीं किसान आंदोलन के लिए अभय चौटाला के इस्तीफे के चलते उस सरदार बेल्ट में भी अभय सिंह चौटाला को अच्छे वोट मिले जहाँ से वो हमेशा हारते आए हैं। यानी मीनू बेनीवाल के बीजेपी के टिकट पर 2024 के दंगल में चुनाव लड़ने पर अभय सिंह चौटाला के लिए हार के प्रबल आसार बन जाएंगे। दूसरी वीडियो जो आप देख रहे हैं वो भी नाथुश्री चोपटा की है, वो कल की है। इसमें कांग्रेस के नेता बरसिंह बेनीवाल ने रैली का आयोजन किया था। इस रैली को सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी संबोधित किया। इस वीडियो में भी आपको नजर आ रहा होगा कि बरसिंह बेनीवाल के साथ में हजारों लोगों की भीड़ खड़ी है। कांग्रेस की तरफ से बरसिंह बेनीवाल सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं और वो भी 2024 के चुनाव में निश्चित तौर पर एलनाबाद से चुनावी ताल ठोकने का काम करेंगे। बरसिंह बेनीवाल का चुनाव लड़ना अभय सिंह चौटाला के लिए बड़ा घाटा है। आपको बता दें, बरसिंह बेनीवाल की जब भी टिकट कटी है तब अभय सिंह चौटाला के वोट बढ़े हैं। 2014 में जब बरसिंह बेनीवाल की टिकट कटी थी और बहादुर को टिकट मिली थी तो उस समय 69,000 वोट अभय सिंह चौटाला को हासिल हुए थे। इसी तरह 2021 के उपचुनाव में भी बरसिंह बेनीवाल की जब टिकट कटी तो कांग्रेस सिर्फ 20,000 वोटों पर सिमट गई थी। यानी कांग्रेस और बीजेपी के इस खेल के बीच में अभय सिंह चौटाला लगातार मजबूत थे। 2014 और 2019 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला को पवन बेनीवाल ने कड़ी टक्कर देने का काम किया। दोनों ही बार में पवन बेनीवाल बीजेपी के प्रत्याशी थे। 2014 में जहां पवन बेनीवाल ने 55,000 वोट हासिल किए, वहीं 2019 के चुनाव में 45,000 वोट हासिल किए। यानी बीजेपी लगातार एलनाबाद में अपनी पैठ मजबूत कर रही है और वो 60,000 वोटों पर पहुंच गई है। अगर 2021 के उपचुनाव में बरसिंह बेनीवाल ने अभय चौटाला की मदद नहीं की होती तो गोविंद कांडा अभय सिंह चौटाला को हरा सकते थे। आप देखिए, बरसिंह बेनीवाल की जब भी टिकट कटी है तब कांग्रेस यहाँ पर हाशिए पर आ गई है। 2021 के उपचुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 20,000 वोट मिले और 2014 के चुनाव में सिर्फ 11,000 वोट कांग्रेस को मिले। दोनों ही हालात में अभय सिंह चौटाला के वोट लगभग 10 से 12,000 वोट बढ़े। यानी पर्दे के पीछे बरसिंह बेनीवाल टिकट कटने पर हमेशा अभय सिंह चौटाला का समर्थन करते हैं। 2019 के चुनाव में बरसिंह बेनीवाल ने भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उन्होंने 35,000 वोट हासिल किए थे। इसमें कांग्रेस के प्रति प्रदेश में पॉजिटिव माहौल है। ऐसे में तय है कि बरसिंह बेनीवाल के वोट भी 35,000 वोटों से ज़्यादा आते हुए नजर आएंगे। सवाल ये उठता है कि जब मीनू बेनीवाल और बरसिंह बेनीवाल दोनों ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे तो अभय सिंह चौटाला का क्या होगा। अभय सिंह चौटाला 2024 के चुनाव में सबसे मुश्किल चुनावी दंगल में उतरेंगे। कारण साफ है,
2024 के चुनाव में पहली बार इनेलो सत्ता की दौड़ से बाहर होगी। 2019 के चुनाव में किसी को नहीं पता था कि इनेलो सिर्फ एक विधायक पर सिमट जाएगी, लेकिन इलाहाबाद के वोटरों ने अभय सिंह चौटाला का भरपूर समर्थन किया था और 57,000 वोट देकर उन्हें एमएलए बनाया था। लेकिन 2024 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला सिर्फ अपनी सीट बचाते हुए नजर आएंगे। बेशक अभय सिंह चौटाला पिछले 6 महीने से लगातार इनेलो को मजबूत करने के काम में लगे हुए हैं और इस समय परिवर्तन यात्रा पर भी निकले हुए हैं, लेकिन 60 सीटों के दौरे के बावजूद अभी तक इनेलो का ग्राफ उठता हुआ नजर नहीं आया है, जो उसे कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी के मुकाबले की पार्टी बना सके। ऐसे में 2024 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला के लिए अपनी सीट जीतना ही सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल लक्ष्य रहेगा। जब मीनू बेनीवाल पूरी ताकत के साथ चुनावी दंगल में उतरेंगे तो अभय सिंह चौटाला के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि मीनू बेनीवाल भी उसी 45 वोल्ट से आते हैं जहां से अभय सिंह चौटाला को सबसे ज़्यादा समर्थन मिलता था। जब गोविंद कांडा 60,000 वोट इलाहाबाद के उपचुनाव में ले सकते हैं तो मीनू बेनीवाल लगातार मेहनत करते हुए उनसे 15 से 20,000 वोटों से ज़्यादा शुरुआत करेंगे। ऐसे हालात में अभय सिंह चौटाला के लिए जीत दूर करना नंबर 2 की लड़ाई से फिसलकर नंबर 3 पर आने का खतरा भी पैदा हो सकता है, क्योंकि मीनू बेनीवाल और भरत सिंह बेनीवाल दोनों ही अभय सिंह चौटाला के वोटों में सेंध लगाने का काम करेंगे। अभय सिंह चौटाला के पास न तो पार्टी की मजबूती है और न ही भविष्य में सरकार बनने का माहौल है। ऐसे में अभय सिंह चौटाला 2024 में चुनाव हारने के साथ साथ नंबर 3 पर भी खिसक सकते हैं। भरत सिंह बेनीवाल और मीनू बेनीवाल दोनों का बढ़ता हुआ ग्राफ ये संकेत दे रहा है कि अभय सिंह चौटाला के लिए इलाहाबाद में हालात बद से बदतर हो रहे हैं और 2024 के चुनाव में उनकी जीत के कोई आसार नहीं हैं। अभय सिंह चौटाला भी शायद इन बातों को समझ सकते हैं और वो भी ग्राउंड रिपोर्ट को समझते हुए अब उचाना से चुनाव लड़ने के संकेत दे रहे हैं। यानी अभय सिंह चौटाला को भी पता चल चुका है कि मीनू बेनीवाल और भरत सिंह बेनीवाल के चलते वो 2024 के चुनाव में इलाहाबाद से हार सकते हैं। इसलिए 2024 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला इलाहाबाद के साथ साथ उचाना से भी चुनावी ताल ठोक सकते हैं। मीनू बेनीवाल का बढ़ता हुआ ग्राफ खास तौर पर अभय सिंह चौटाला को परेशान कर रहा है, क्योंकि मीनू बेनीवाल कभी चौटाला परिवार के खासम खास हुआ करते थे। उन्होंने जेजेपी का गठन करवाकर जहां दुष्यंत चौटाला को सत्ता का हिस्सेदार बनाया, वहीं अब वो अपनी खुद की पॉलिटिक्स के लिए पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे हैं और इलाहाबाद में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवा चुके हैं। मीनू बेनीवाल के एक इशारे पर अमित शाह की रैली में लगभग 8 से 10,000 लोगों ने बीजेपी रैली में शिरकत की। सोचने की बात है कि इस फोटो में दिखाई दे रही हज़ारों लोगों की भीड़ सिर्फ मीनू बेनीवाल के कहने से ही आई थी। जब वो खुद बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, चुनावी दंगल में उतरेंगे, तो सोचिए उनकी रैली में इससे 3 या 4 गुना ज़्यादा लोगों की भीड़ नजर आएगी। अभय सिंह चौटाला को भी पता है कि उनके लिए इलाहाबाद में हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने परिवर्तन यात्रा के दौरान इलाहाबाद में लगभग 7 से 8 दिन बिताने का काम किया और हर बड़े गांव में उन्होंने पूरी ताकत के साथ अपने वोट बैंक को सहेजने का काम किया। लेकिन प्रदेश के सियासी हालात के साथ साथ इलाहाबाद की चुनावी तस्वीर भी बदल रही है और इसमें सबसे ज़्यादा घाटे में नजर आते हुए अभय सिंह चौटाला दिख रहे हैं। यानी 2024 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला के लिए अपने इस गढ़ को बचाना तो दूर, उनके लिए नंबर 3 की लड़ाई में फंसना लाजमी नज़र आ रहा है। अब देखने की बात यह है कि अभय सिंह चौटाला मीनू बेनीवाल की तगड़ी मार और भरत सिंह बेनीवाल के मजबूत चुनावी ताकत के सामने किस तरह से अपने आप को नंबर 1 की लड़ाई में बचाने में सफल हो पाते हैं। फिलहाल इलाहाबाद की तस्वीर और मिजाज बता रहा है कि अभय सिंह चौटाला के लिए 2024 के चुनाव में इलाहाबाद से चुनाव जीतना बेहद मुश्किल है और वहां पर मीनू बेनीवाल जहां सबसे तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं भरत सिंह बेनीवाल की कल की रैली ने भी बता दिया है कि वो भी 2019 के मुकाबले ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जब मीनू बेनीवाल और भरत सिंह बेनीवाल दोनों ही 45 में भरपूर ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ पर अभय चौटाला के लिए नंबर 3 पर खिसकने का खतरा पैदा हो जाएंगे। इलाहाबाद और सरदार बेल्ट तो पहले से ही अभय सिंह चौटाला के लिए कमज़ोर एरिया रही है। जब उनका मजबूत गढ़ ही ढह जाएगा तो अभय सिंह चौटाला के लिए 2024 का चुनाव जीतना नामुमकिन हो जाएगा। इलाहाबाद की इस हॉट सीट के समीकरणों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।